खुदावंद साहब कहूँ तो हमारी गवाही के ऊपर गवाही है, समझें। जिस दिन हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे गवाही दी थी, उसके बाद बापूजी हमारे घर आए थे। तो यानी कि संडे को हम लोग यहाँ से गवाही दी थी, बापूजी से टाइम लिया था, तो बापूजी ने हमें मंडे को दिया था टाइम। तो मंडे को शाम में आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले मेरी वाइफ नर्स थी, सऊदीया से आई थी। तो अब इन्होंने ना डिपार्टमेंट को आके दोबारा से ज्वाइन करना था। तो नारोवाल में सीट नहीं थी DHQ हॉस्पिटल में। तो मैंने बापूजी से बताया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि सीट नहीं है, अब पोस्टिंग भी होनी है। तो बापूजी ने कहा था कि जी हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तो मैंने कहा ना बापूजी सीट नहीं है, उन्होंने कहा जी हो जाएगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने जाके सेक्रेटरीट में ज्वाइनिंग दी। तो वहाँ से पता चला था कि सीट नहीं है स्टिल। तो हम लोगों ने वहाँ पे वो अपनी सबमिशन की जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे करें कि आप ना हमें 1 या 2 दिन तक ना पोस्ट कीजिएगा, देख लें। ताकि हमने सोचा था कि हम लोग प्रेयर और फास्टिंग में और टाइम गुजारेंगे। इसके बाद वजूद उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने यकम को ही मेरी वाइफ के गुजरा वाला ऑर्डर्स कर दिए। अब हमारे जहन में ये था कि बापूजी ने कहा हुआ है कि आपकी पोस्टिंग होनी नारोवा वाली है, सारा मामला गड़बड़ है। खैर हम लोगों ने बाबूजी को कांटेक्ट किया, बाबूजी ने कहा कुछ नहीं होता, पोस्टिंग नारोवा वाली होनी है। इस दौरान मेरे जहन में 2 चीज़ें आई कि ये काम जो है ये पैसे दे के हो सकता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो 1-2 दोस्त थे, उनको पता चला, उन्होंने कहा कि यार आप पैसे देते हैं किसी को तो करा लेते हैं। फिर एक मेरा स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर आप मेरे से पैसे लें, आप पैसे दें। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा कि हेलो, किसी को कहने से बेहतर है कि आप पैसे दो, 1.5-2 लाख रुपए जितना भी है वो आप मेरे से लो और दे दो। बापूजी के साथ कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा नहीं, 1 रुपया किसी को नहीं देना, पोस्टिंग होनी है तो ऐसे ही होनी है और होनी भी नारोवाल है। उसके बाद फिर जो मिनिस्टर्स हैं हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ कांटेक्ट हुआ। उनमें यह था कि जैसे एहसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने आना था संडे को नारोवाल। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आप संडे को उनसे मिलते हैं। तो मैंने कहा यार संडे को तो मैंने चर्च जाना है, तो उनसे मैं नहीं मिल सकता। खैर उसने एप्लीकेशन लेके अपने पास रख ली। हम लोग यहाँ से चर्च किया, चर्च करके गए, कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द नेक्स्ट डे हम लोग फिर सेक्रेटरीट गए, उन्होंने कहा कि जी देखते हैं, अभी अभी तक फ़िलहाल सीट नहीं है। वहाँ पे हमें एक और डिवाइन हेल्पर खुदा ने दिया। उसने फिर हमें बताया कि आप ऐसे करें कि मिनिस्टर्स जो है ना, इनका आप फ़ोन करवाएं, साथ में एप्लीकेशन जो है वो भी करें। उसी दौरान एक और टेम्पटेशन आ गई कि मेरी वाइफ की एक कज़न है जो नारोवाल में ही जॉब कर रही थी, उसने कहीं से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराई गुजरांवाला। तो अब हम लोगों ने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसने कहा कि जी मैंने आपके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करानी। अब सूरत हाल इस टाइम पे ये बन चुकी हुई थी कि हमें बेसिकली अपने लिए तो कुछ नहीं था। खैर था कि गुजरांवाला बेसिकली मेरे ससुराल है, वहाँ पे घर भी है, उस चीज़ की नहीं थी। हम लोग इसी पे थे, हाँ जी बापूजी ने कहा हुआ है पोस्टिंग होनी है तो होनी है। अब मसला बीच में आ रहा था, अगर हम लोग सोचते कि जब हम लोग सोचते थे चलो अपने लिए, फिर ये था कि हम लोग पैसे देने थे, पैसे देते काम हो जाता है। पैसे भी नहीं थे दे सकते, ये हमारे पास ना वो बॉन्डिंग्स आ चुकी हुई थी। करते करते फिर ऐसे हुआ, फिर मिनिस्टर साहब जो थे हमारे, उन्होंने वहाँ पे मैसेज किया, कॉल की, हमें नहीं इस चीज़ का पता कि क्या किया है। हम लोग नेक्स्ट डे गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम तकरीबन 12 बजे सेक्रेटरीट पहुँचे, 4 बजे सेक्रेटरी साहब मिले। उन्होंने कहा कि जी आपको तो हम लोगों ने सुबह के ऑर्डर्स कर दिए हुए हैं, आप जाएं और जाके ना वहाँ पे ज्वाइनिंग दें नारोवाल में। इसके बाद ऐसे हुआ कि ऑर्डर्स जो हमारे बेसिकली एक साइट होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, उस पर अपलोड होते हैं, अपलोड नहीं हुए। उस दिन हम लोगों ने मंडे के दिन घर में प्रेयर करके गए थे, और प्रेयर के दौरान मुझे ऐसे लगा था जैसे खुद हॉली स्पिरिट जो है वो मेरे साथ है उस टाइम पे। और मैंने वाइफ को कहा कि अगर आज हमारे हो जाएंगे तो आज चाहे रात हो जाए, सियालकोट जाना है, बापू जी के पास जाना है और हर कीमत पे जाना है। ऑर्डर्स हमारे उस दिन अपलोड नहीं थे हुए, मगर हम लोग लाहौर सीधा सियालकोट आए, बापूजी से मिले, इनसे फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शुक्रगुजारी की जो प्रेयर है वो बापूजी के साथ करूँगा।
میں نے باپو جی کو کہا کہ آپ شکر گزاری کی پلیز پریئر کریں. تھوڑی ٹائم ہم لوگ ملے, اس کے بعد آلموسٹ 1:30-2 بج گئے تھے ہمیں نارول پہنچتے پہنچتے. پھر آرڈرز اپلوڈ نہیں تھے ہو رہے. اب ایک عجیب ہلچل تھی. نیکسٹ ڈے پھر لاہور گیا, پھر جا کے آرڈرز اپلوڈ ہوئے, پھر جا کے باپو جی کو سینڈ کیے. میں نے کہا جی یہ کام ہو گیا. اب اس کے بعد ایک نئی ٹیمپٹیشن شروع ہو گئی. جب ہم لوگ ناروال گئے ہیں, انہوں نے جوائننگ لینے سے ریفیوز کر دی. انہوں نے کہا جی آپ کی سیٹ پہ تو کوئی آ گیا ہے. باپو جی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا یار ساڑا بڑا کام ہو گیا ہے, ہن آپ ہی ہو جائے گا. اب سنا بتا دو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. ساری بات تو میرے ہسبینڈ نے آپ کو بتا دی ہے. بیچ میں لاسٹ سنڈے جس دن میرے آرڈرز ہونے تھے نا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو رات کو میسج کیا. میں نے کہا کہ پادری صاحب کے یہ ورڈز بھی ہیں اور شیطان بھی اپنا پورا کام کر رہا ہے. جس دن ہم جاتے تھے لاہور لگتا تھا کہ مطلب کام ہو گیا, لیکن جب ادھر سے واپس آتے تھے تو کام نہیں تھا ہوا. وہ تب پھر ایک نئی ٹینشن. پھر ہم اگلے دن جاتے تھے, پھر لگتا تھا ہو گیا کام. میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ آج لاسٹ ڈے ہے, صبح آرڈرز ہوئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے ٹیوزڈے کو جا کے گجرانوالہ میں جوائننگ دے دینی ہے. تو بس خدا کی طرف سے یہ تھا, دل میں تھا کہ پادری صاحب نے یہ بولا ہوا ہے تو ہوگا ضرور. لیکن شیطان نے بھی اتنا ہی ساتھ ساتھ کام کیا ہوا تھا کہ پادری صاحب کے جو ورڈز ہیں نا وہ پورے نہ ہوں. لیکن ہمارا ایمان تھا خدا پہ کہ یہ کام ہوگا, اور پادری صاحب نے یہ بولا ہوا ہے تو یہ ہوگا. کام ہو گیا. باقی جو جوائننگ ہے وہ خدا کے فضل سے نیکسٹ مطلب منڈے کو ٹیوزڈے کو ہماری ہو جائے گی. اور یہ سارا جلال خدا یسوع مسیح کو جاتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اس کام کے لیے. آمین. آپ کتنی مرتبہ گئے تھے لاہور میں؟ کتنے چکر لگانے پڑے تھے؟ تقریباً 10 دن ہم ادھر رہے ہیں. مطلب 10 صبح جاتے تھے 6 بجے اور رات 10 بجے واپس آتے تھے. سیٹ بھی کوئی نہیں؟ سیٹ بھی کوئی نہیں تھی. یہ بہت بڑا کام ہے. اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ مطلب سیٹ نہ ہونا اور سیٹ بننا یہ بہت بڑا کام ہے. مطلب ابھی جو لڑکیاں نا انہوں نے تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ اس سے بھی زیادہ دیا ہوگا, لیکن ہم نے پادری صاحب نے بولا تھا 1 روپیہ نہیں دیا, اور ہم نے 1 روپیہ نہیں دیا کسی کو بھی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. چلے ادھر ہی رکھ دو, ادھر ہی رکھ دو.